हेलो एक्वेरियस। तो कुंभ राशि, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टारों में। तो आज हम बात करेंगे आपके अप्रैल महीना कैसा होने वाला है, किस तरह की एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको क्या गाइडेंस है। देखिए, कुछ भी सेट एंड स्टोन नहीं होता है लाइफ में, तो चीज़ें बदलती रहती हैं और जब चीज़ें बदलती हैं तो हमें चॉइसेस करने होते हैं, क्या हमारे लिए सही है। और चॉइसेस हम लाइफ के हर एस्पेक्ट पे करते हैं, हर एक चीज़ को हम खुद चुनते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो एक कपड़ा भी अगर आप लेने जा रहे हैं, घर के लिए कोई सामान लेने जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप लेने जाते हैं जब बाज़ार में, तो आप चुनते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उसके लिए कुछ पैसा देना होता है ना। तो एवरीथिंग इज़ पेइंग ऑफ, सब कुछ किसी कीमत पे ही मिलता है, राइट। तो थॉट्स के लिए आप ऐसा क्यों नहीं सोचते। जब आप सोचते हैं, जब आप कोई थॉट क्रिएट करते हैं, तो यू हैव टू पेइंग ऑफ दैट। यू आर सो मच इमोशनल पर्सनैलिटीज एक्वेरियस। तो आपको अपनी सोच पे बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है और माइंडफुल हो के सोचिए। आपके लिए यही मैसेज मुझे मिल रहा है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और जब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है डियर, तो जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं लाइफ में वो मैनिफेस्ट होता है। तो आप बहुत ही माइंडफुल होके सोचिए, क्योंकि हर चीज़ की कीमत आपको ही चुकानी है। अगर आप कोई गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी ही पड़ेगी। लेट्स सी क्या आपके लिए और आ रहा है। हो वाह, यहाँ बड़ी डेस्टिनी है किसी की, बहुत ज़्यादा। यस एक्वेरियस, आप तो कमाल कर रहे हैं डियर। और ये मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। सोचने पे ज़्यादा ज़ोर मत दीजिए और ये सोचिए कि जो आप सोचेंगे वो अगर मैनिफेस्ट हो जाए फिर क्या होगा, ठीक है ना। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, आपके पास सारे सॉल्यूशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सॉल्यूशंस आपके पास हैं, ठीक है। आपको पता है अपनी वर्थ, आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, फिर भी आप स्टक हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर। आपकी नेचर है, ठीक है। एक्वेरियस तो बहुत माइंडफुल होना है सोचने के लिए। स्पेशली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग अप्रैल, तो कुछ लोगों के लिए एकदम नई शुरुआत होगी। मगर आपकी लाइफ, ओ माय गॉड, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया ना, आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है। आप सोच भी नहीं सकते कितना, कहाँ तक ये आपको लेके जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी इंट्यूशन से जुड़िए। दूसरी बात, आपको ग्रेटफुल होना है आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पार्टनरशिप में कुछ करने जा रहे हैं, तो जो भी पार्टनरशिप में आप करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें आपको बहुत फ्रूटफुल होंगी आपके लिए, ठीक है ना। और बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है, डेफिनेटली आपको
सरेंडर करना है डिवाइन को, और जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रास्प करना है, उसको पहचानना है। ज़रूर कोई पार्टनरशिप या कोई टीम वर्क आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ग्रेटफुल होना मत भूलेगा, ग्रेटफुल होना मत भूलेगा। सेल्फ लव आप नहीं भूलना है। ये 2 चीज़ें आप लिख के रख लीजिए, कहीं फ्रेम करा लीजिए, ये आपके लिए की हैं। सेल्फ लव एंड ग्रेटफुल। हर एक सांस के साथ भगवान को ग्रेटफुल होइए। हर एक सांस के साथ आप खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। और आप देखिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। ये कंप्लीट फैमिली का कार्ड है। तो आप फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग करियर में नई शुरुआत करके बहुत कुछ हासिल करेंगे। उसके साथ साथ कुछ लोग अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन बना रहे हैं, ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग उठना, एक्सरसाइज करना, या अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा वेकअप हो जाइए, जल्दी उठिए। वेकअप कॉल है किसी के लिए तो है ये कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी पे काम कीजिए। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए डिटरमाइंडेड रहना। अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी करनी है, कोई चीज़ की नई शुरुआत करनी है, तो डेफिनेटली उस पर डिटरमाइंडेड रहना है, उस पर स्टिक रहना है, ठीक है ना। और अडिग रहना है और आगे बढ़ते जाना है। देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आपके किन्हीं 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी। डिवाइन से प्रे करती हूँ मैं। ड्यूरिंग शफलिंग आप 2 क्वेश्चन अपने माइंड में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। कोई भी 2 चीज़ों के लिए आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं डिवाइन क्या आंसर देते हैं उनके। तो यस, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है लेट गो। तो कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए। जाने दीजिए, जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है वो आप कितना भी पकड़ के रख लो, आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यस। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है यस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखते हैं मोनालॉजी के लिए की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए आपको, आपकी ऊर्जा के साथ किस तरह से काम करना चाहिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। न्यू मून इन कैंसर, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मुझे ये कार्ड इतनी बार आया है, न्यू मून इन एरीज। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी हर रीडिंग में आ जाता है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज स्पेसिफिकली हर बार मेरे लिए ही आता है, मुझे एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो कोई एक प्रैक्टिकल प्लान आपको ज़रूरी है प्रिपेयर करना। अगर आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो कोई प्रैक्टिकल प्लान तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और बॉटम ऑफ द डेक मैं देख रही थी, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न।
तो यहाँ पर न्यू मून और फुल मून की ही एनर्जीज हैं, ठीक है ना। 2 न्यू मून के कार्ड हैं और 3 न्यू मून के कार्ड हैं और फुल मून का कार्ड है 1। तो आपको डेफिनेटली न्यू मून और फुल मून रिचुअल्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस यस यस, लेट्स सी के आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, गिव योर रिलेशनशिप a chance. Work on your partnership. Pay attention to the red flags. तो कुछ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। और देखते हैं कोडिपेंडेंसी, तो सेल्फ लव की तरफ आपको ड्रॉन होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कोडिपेंडेंसी तो आपको फील हो सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपनी रिलेशनशिप को एक और चांस दीजिए। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी पोटेंशियल है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। और देखते हैं टैरो की तरफ से और क्या मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। तो पहला कार्ड हमें मिल गया चैरियट का कार्ड, एंड सेकंड वन इज 9 ऑफ सोर्ड्स। तो स्लीपलेस नाइट्स एंड ओह माय गॉड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं था, यस बॉटम ऑफ द डेक था। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डबल क्लैरिफाई कर रही है यहाँ पर। तो प्लान बनाइए और अपने रथ को लेकर सवार हो जाइए, आगे बढ़िए। चीज़ें आपके फेवर में हैं, डिवाइन आपके फेवर में हैं, और इस एनर्जी को पीछे छोड़ना है आपको। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को पीछे छोड़ना है, और डेफिनेटली विक्ट्री आपकी है, जीत आपकी है। और आप लाइफ में चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए पूछ रहे हों, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है आपका, बहुत ही ग्रेट एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप बहुत सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं, जो आपको आपके मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे। और आपको पहचानना है कि आपके लिए जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, उनको पहचानें और उनके ऊपर वर्कआउट करें। डेफिनेटली आप एक बड़ी डेस्टिनी के मालिक हैं। आपको बहुत सारी जो खुशियां हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपने ऊपर फेथ कीजिए, ठीक है। तो यही मैसेजेस आपके लिए थे, और एक्शन लेना है, और एक्शन का कार्ड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी यही चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है कि एक्शन लीजिए। आपके ड्रीम्स, प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है आपके ड्रीम्स को, और हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, तभी तो आप ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आएंगे, ठीक है ना। तो यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट किया, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।